अस्सलामुअलैकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में आज हम प्योर मैथमेटिक्स 1 की एक्सरसाइज 1G देख रहे हैं। 1G जो है वो इनइक्वालिटीज़ के बारे में है और आज जो सवाल हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, हम 6 के 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, उसका पार्ट ए आपके सामने लिखा है, जिसमें हमसे पूछ रहे हैं कि वो क्या वैल्यूज़ हैं एक्स की जिसमें ये ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ये समझिएगा कि इसमें ग्राफ का एक जनरल सा स्केच बनाना होगा, एग्जैक्ट सारी वैल्यूज़ प्लॉट नहीं करनी होंगी। यानी कि आपको एग्जैक्टली वर्टेक्स मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वाई इंटरसेप्ट मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि एक्स इंटरसेप्ट्स क्या हैं तो उसके ऊपर ऊपर की वैल्यूज़ क्या हैं ये निकाली जा सकती हैं, या उसके नीचे नीचे की वैल्यूज़ क्या हैं वो निकाली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है और ये 2 और ये 4 है, तो अगर सवाल ये आया है कि आप लेस देन ज़ीरो मालूम कीजिए, तो ये रीजन होगा और ये रीजन ऐसा होगा जहाँ वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। और लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो मालूम करना होगा तो ये वो रीजन होगा जिसमें वैल्यू 2, 3 एंड 4 होगी, इनके बीच में होगी। तो 2 से जो है 2 से इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होगी और 4 से लेस देन और इक्वल्स टू होगी। ये बात समझ में आ गई कि इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो ग्राफ आपको दिया गया है इनइक्वालिटी की शक्ल में, उसमें वो कौन सी एक्स की वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इस सवाल में वो कौन सी एक्स की वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करते हैं तो आंसर ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो आता है। तो ज़ाहिर है एक्स इंटरसेप्ट पे वाई ज़ीरो होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ हमें मिल जाएँ और उसके बीच में हम उस जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब भी काउंट कर लेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये पहले ही मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री। तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, अगर ये ज़ीरो है तो ठीक है। क्वेश्चन है ना एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। जैसे हम फैक्टराइज करते हैं तो हमने कहा इधर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि दो इंटरसेप्ट मिल गया हमें और हमने ये यू शेप ग्राफ बना दिया। यू शेप ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ हमें नज़र आ रहा है कि जब हम खोलेंगे इस इक्वेशन को तो ये प्लस में रहेंगी। अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज़ आनी है, अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशेंट के साथ है तो हम कहते हैं कि ये उल्टा यू बनेगा, सेट फेस बनेगा। और अगर माइनस के प्लस के साथ है तो हम कहते हैं कि स्माइली फेस बनेगा, सीधा यू बनेगा। तो एक तो हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया और सिर्फ इंटरसेप्ट की वैल्यू सही रख दी। इंटरसेप्ट दो निकल के आए हैं, यानी एक सी दो वैल्यूज आई हैं, एक ज़ीरो और एक थ्री। ये हमने ज़ीरो और थ्री प्लेस कर दिया। पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ में वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस जो कि ज़ीरो हो या ज़ीरो से कम हो, जहाँ वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू ज़ीरो यहाँ है और इससे नीचे नीचे वाई की वैल्यू ज़ीरो से कम है। तो वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पर वाई की वैल्यू ज़ीरो है या ज़ीरो से कम है? तो जनाब एक्स अगर ज़ीरो के बराबर है या एक्स थ्री के बराबर है या ज़ीरो से बड़ा है और थ्री से छोटा है, तो इन सारे रीजन्स पे जो है वो y की वैल्यू ज़ीरो से कम है, ज़ीरो है या ज़ीरो से कम है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एक सवाल किया हमने, इसका दूसरा सवाल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए इसका पार्ट बी है, जिसमें कह रहे हैं कि x माइनस ज़ीरो एक्स प्लस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो वो जगह चाहिए जहाँ पे कि y की वैल्यू, यानी इक्वेशन ये हो जाएगी x माइनस थ्री और x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई, है ना। तो y की वो वैल्यूज़ जहाँ पे कि प्लस प्लस वैल्यूज़ आ रही हों, ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही हों। अब ज़ीरो भी नहीं लेना क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ। तो अच्छा, अब ये ऑलरेडी आपको फैक्टराइज करके मिली है, तो आसान सवाल है ये इक्वेशन फैक्टराइज हुई हुई है। तो हम कहेंगे x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो या x प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दिस मीन्स के x इज इक्वल्स टू थ्री होगा या x इज इक्वल्स टू माइनस टू होगा। अगर आप देख रहे हैं कि x से x मल्टीप्लाई होगा तो ये x भी प्लस है, ये x भी प्लस है, तो x स्क्वायर जो है वो प्लस के साथ आएगा। तो इसका मतलब है ये स्माइली फेस यानी यू शेप्ड कर्व बनेगा। तो अगेन हम बहुत रफली बनाएंगे, बस इन दो वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे जो कि हमें यूज़ करनी है कि या तो ज़ीरो से गुज़र रहा है ये कर्व, या फिर कहाँ से गुजर रहा है, एक सेकंड, ज़ीरो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, या तो ये
इसको मैं एक्चुअली सही कर लूँ एक सेकंड। ऊपर जो हमने सॉल्व किया वो गलत कर दिया, x इज इक्वल्स टू 3 है या x इज इक्वल्स टू -2 है। तो ये इंटरसेप्ट्स है ना, तो अगर इसको -2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, तो बस एक रफ सा आप ये बना दीजिएगा। ये दो पॉइंट्स हैं, चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। तो -2 से पहले पहले का रीजन है, x की वैल्यू -3 होगी, -4 होगी, -2 से कम होगी तो ये y की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, और 3 से ऊपर होगी तो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ये बात हमें पता चल गई इस ग्राफ को देखकर, इन इंटरसेप्ट्स की मदद से। ठीक है जी। तो इसका जवाब बनेगा कि x जो है वो लेस देन होगा -2 से, और x जो है वो ग्रेटर देन होगा 3 से। तो इन ये वो दो रीजन्स बनेंगे जिसके अंदर के y की वैल्यू पॉजिटिव हैं। पार्ट बी हो गया। पार्ट सी देखते हैं। अब ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ज़ाहिर है चूँकि अब आपको बेसिक समझ में आ गई है तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेस देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, हमें फैक्टराइज हुआ मिला है, तो x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 4, ये निकल आएगा इसमें से खुद ही। ठीक है ना। तो ये आप, और x की वैल्यू हमें नज़र आ रहा है कि x इंटू एक्स प्लस में आएगी तो यू शेप बनेगा। ये रहा 4, लेट सपोज ये रहा 6, तो हम इसको ऐसा बना देंगे। ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये 4 से पीछे पीछे का एरिया है जहाँ पे कि y ग्रेटर देन 0 है, यानी प्लस में है, या फिर 6 के बाद बाद का एरिया है। तो x इज़ लेस देन 4। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, तो अच्छा ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है। तो लेस देन है तो इसका मतलब है कि फिर हमें जो रीजन चाहिए वो ये चाहिए कि y 0 हो या 0 से कम हो, ये रीजन चाहिए। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे y 0 है या 0 से कम है, तो ये था 4 और ये था 6। तो x जो है वो इक्वल्स टू ग्रेटर देन 4 होगा, और x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो ये हम एक जगह बना सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 से ग्रेटर देन इक्वल हो और 6 से लेस देन इक्वल हो। जब ये वाला रीजन मार्क करना होगा ना तो एक में बन जाएगा, क्योंकि एक कंटिन्यूस रीजन है। जब दो अलग अलग रीजन निकल के आएंगे तो तो आंसर ऐसे बनेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस रीजन नहीं है, ये अलग है, फिर बीच में गैप आया, फिर ये अलग है। तो जब इस तरह का निकलेगा, यानी दो एंड्स को आपको निशानदेही करनी होगी तो आंसर इस तरह से आएगा, और अगर आपको एक कंटिन्यूस यू को निशानदेही करनी होगी तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो सी हो गया। ये देखिए डी है, डी में आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने एक्स के साथ सिर्फ 2 लगा दिया, बाकी तो सब कुछ सही है। लेस देन 0 चाहिए, तो हमें रीजन जो चाहिए वो ये चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट यहीं से नज़र आ रहे हैं कि अगर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है तो ये -3/2 हो जाएगा, x -2 है तो x इक्वल्स 2 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस हमने मार्क किया, और हमने ये रीजन डिफाइन कर दिया लेस देन 0 का। तो ये रीजन बन रहा है, x जो है वो बड़ा है, और इक्वल्स टू चाहिए, नहीं इक्वल्स टू नहीं चाहिए, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ तो हम इक्वल्स टू नहीं देंगे, 0 से कम कम चाहिए। तो 3/2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो ये रीजन बन जाएगा। अच्छा जी, ई देख लीजिए। ई में इनको वो रीजन चाहिए जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, जहाँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू, अच्छा ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये उल्टा u है, यानी सेट फेस है, क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस आया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी, नज़र आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उल्टा बनेगा। इंटरसेप्ट हमने निकाल दिए, 5 माइनस एक्स इक्वल 0 का मतलब है x इज इक्वल टू 5, x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू -6। एक अंदाजे से हमने स्केच कर दिया ग्राफ को, और हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 0 का मालूम कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसके समेत ये सारा रीजन आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ के समेत। इसको हम लिख देंगे कि x जो है वो -6 से बड़ा 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 होगा और +5 से छोटा छोटा होगा, तो उन तमाम जगहों पे y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी। लास्ट सवाल है इसका f। अब f देख लीजिए, ग्रेटर देन लेस देन 0 चाहिए, x की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब है कि उल्टा u बनेगा। इन दोनों को लेकर हमने इंटरसेप्ट निकाल लिए, ये आ गया 1/3, 2x प्लस 1 को सॉल्व किया तो -1/2 आ गया। उल्टा बनाने के लिए -1/2 और 1/3 को लेके एक स्केच कर दिया मैंने जनरल सा, और हमें वो रीजन चाहिए दो लेस देन 0 हो
यानी इक्वल्स टू भी ना हो तो वो ये रीजन बनता है। तो दो आंसर आएंगे कि x -1/2 से छोटा हो तो x शुड बी लेस देन -1/2 और x 1/3 से बड़ा हो, x शुड बी ग्रेटर देन 1/3। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आप इसको अच्छी तरह से समझिए। मैं क्वेश्चन 2 की वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।